चलो मयंक सिंह, तुम कुछ प्रश्नों के उत्तर दो हिंदी व्याकरण के, ठीक है ना। हिंदी व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं 2-3, ठीक है ना। अमूमन इनका उपयोग हम आसपास करते रहते हैं, अपने आसपास के शिक्षाओं में भी इसका हम उपयोग करते रहते हैं। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, है ना। हम तुमसे अभी बोल रहे हैं, तुम मेरी बात सुन रहे हो, फिर तुम बोलते हो, मैं सुनता हूँ। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे से बात कर करके एक दूसरे के बातों को समझते हैं, और इसको हम क्या समझ लेते हैं कि यही हमारी भाषा है। अगर हम तुमसे परिभाषा पूछें कि भाषा किसे कहते हैं, तब आप क्या बताओगे कि इसका सही तरीके से बताओ, भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। सही है। हमारे अंदर जो विचार था हमने आपको दिया, अब हमने किस माध्यम से दिया वो तो हमने बताया नहीं, लेकिन विचारों के आदान प्रदान को करने का जो माध्यम है वही आपका भाषा है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, तुम सुन रहे हो, तो ये कैसी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी, मुंह से बोल रहे हैं। अब विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम बोल के भी हो सकता है, लिख के दिखाने से भी हो सकता है, और साथ में इशारा करके भी लोग बुलाते हैं, बाय करते हैं, ऐसा कुछ है ना, बाय करते हैं या इशारा के द्वारा बताते हैं, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी किसी से कहा जाए कि मोहन दौड़ती है, तो हम लोगों को लगेगा यार दौड़ती तो नहीं होना चाहिए, मोहन दौड़ता है क्योंकि लड़का है। दौड़ती में तो लड़की होनी चाहिए, कि राधा दौड़ती है तब तो सही है। तो ये क्या है कि गड़बड़ लग रहा है, इसको सही करना है। तो इसको सही करने के लिए हमें लिपि का उपयोग करना पड़ता है। किसका? लिपि का। अब हमको ये तुम बताओ कि लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने को ढंग को लिपि कहते हैं। अच्छा, अगर तुमसे पूछा जाए भाषा के कितने रूप हैं, या किसी को कुछ चीज़ बताना है, तो हम कैसे कैसे बता सकते हैं? भाषा के 3 रूप। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? लिखित हाँ। भाषा, मौखिक, हाँ, और एक इशारों से हम प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? सांकेतिक भाषा। 3 भाषा हो गई। अच्छा, अब हमको ये बताओ स्वर कितने होते हैं व्याकरण में, मतलब अक्षर में स्वर कितने होते हैं? 11। लिखे तो 11 जाते हैं, बताए तो 11 जाते हैं, लेकिन लिखते कितने हैं? 13, जिसमें अन और आहा भी दिखते हैं, और अन और आहा को स्वर की गिनती में हम नहीं करते। हमारे हिसाब से स्वर कितने हैं? 11। ठीक है। और व्यंजन आप बताओ कितने हैं? 33। लिखते 36 हैं, बट बताते 33। ठीक है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन, सही आपका रहा आंसर। वेरी गुड। अगली बार आप और अच्छा करके आओ, दूसरा मतलब व्याकरण के अन्य क्वेश्चन आप समाधान करें, ठीक है। जय श्री राम।